आने वाला समय भी हमारी बहनों का है, इसलिए बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस नारी शक्ति बंधन के इस कार्यक्रम में मेरे निवास पर सभी मेरी बहनों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। क्योंकि आप मेरे निवास पर आई हैं, एक भाई के निवास पर या के भाई, चाचा, काका, ताऊ कुछ भी मान लीजिए, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं मेरी छोटी बहनों का, बेटियों का मैं स्वागत करूं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपके बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव मैंने सुने हैं और आप सभी को पता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार महिला सशक्तिकरण के कार्य हो रहे हैं। आप लगातार देख रहे हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने जो भी योजना बनाई वो महिला को केंद्र में रखते हुए योजना बनाई थी। थोड़ा सा मैं ध्यान भी आपको दिलाऊंगा और इसलिए मैंने पूछा था कि हमारी बहनें कहां कहां से आई हैं। जब 2014 में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उसी समय से लगातार उनके मन में यह बात थी कि हमारी बहनों का उत्थान कैसे हो सकता है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति में है, ये हमारे विचार में है, ये हमारे सनातन में भी है। कि आपने देखा, पहले जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो पहले माता का नाम आता है कि नहीं आता है? सीता, तो किसका आया पहले नाम? माता का आया ना। राधे आया कि नहीं आया? तो हमारी संस्कृति में भी यही है, लक्ष्मी नारायण। तो ये हमारी संस्कृति में है और उन्होंने हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी माता बहनों को सशक्त करने के लिए सबसे पहले आपने देखा था, हमारी गांव की बहनें आज भी जानती हैं, आज तो सभी जगह सुविधा हो गई, हर गांव ओडीएफ हो गया, लेकिन पहले देखते थे कि हमारी माता बहनें शौच के निवृत्त होने के लिए रात्रि का इंतजार करती थी, सुबह जल्दी रात्रि में जाती थी। कितनी बड़ी पीड़ा होती थी, किस तरह से उस पीड़ा को सहन करती थी। तो उसके लिए सबसे पहले शौचालय बनाने का काम किया। इसी तरह की एक परेशानी और थी कि बारिश के समय हो, कोई भी समय हो, माता बहनें हमारी चूल्हे पर खाना बनाती थी तो उनके अंदर आंखों में कितना धुआं जाता था, फेफड़ों में कितना धुआं जाता था, आंखों में आंसू आ जाते थे, लेकिन फेफड़ों को मालूम जब पड़ता था जब वो खराब हो जाते थे। यही है ना। लेकिन उन्होंने सोचा कि हमारी माता बहनों को उत्थान कैसे हो, तो उन्होंने उज्ज्वला का कनेक्शन दिया, घर घर में टंकी दी,
जिससे कि हमारी बहनों को परेशानी नहीं हो। उसमें भी उन्होंने कहा कि इनको टंकी भी सस्ते में मिलनी चाहिए, उसके दाम भी कम किए और हमारी सरकार ने तो और भी कम कर दिए। वो सिर्फ 450 रुपए में गैस की टंकी भी हमने कर दी, उसको लाइए। तो ये काम किया कि नहीं किया? तीसरा काम और था, अब कितनों को पता है कितनों को नहीं पता ये मुझे पता नहीं है, लेकिन गांव हो या शहर हो, 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर से हमारी माता बहनें सर पे मटका रख करके पानी लाती थी कि नहीं लाती? किस किस ने देखा है? हाथ खड़ा करिए। गांव में लाती थी कि नहीं लाती थी? और आपको भी साथ में ले जाती थी। कई तो बेटियां हमारी जी कही होंगी साथ में, कि एक छोटा सा छोटे वाला क्या कहते हैं उसको, कलसा, उसको आप भी ले आना, कोई बाल्टी ले आना। ले जाती थी नहीं लाती साथ में? तो उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? नल से जल, घर घर में जल पहुंचाने का काम कर रहे हैं। नहीं माता बहनों, आपने देखा होगा कि जब 2014 में प्रधानमंत्री जी आए थे तो हमारे लिंगानुपात में भी बहुत बड़ा अंतर था। बेटियों की संख्या कम थी, बेटों की ज्यादा थी। उसमें उन्होंने नारा दिया और उसमें पूरे देश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। और आज हम कह सकते हैं उस पहल ने बहुत बड़ा जो अंतर था उसको कम करने का काम किया है। यही नहीं, आगे और बढ़ते जाओ। अभी हमारी एक बहन ने बताया कि जनधन के खाते बहनों के नाम खुलते हैं और हमारा जो सरकारी आवास मिलता है वो किसके नाम से मिलता है? वो भी बहनों के नाम है। भाई इसमें हम क्या गलत कर रहे हैं? हम तो कोई गलत नहीं कर रहे। ये तो पहले से ही प्रावधान है, हमारी संस्कृति में ही प्रावधान है, आप सभी जानती हैं। अगर किसी को धन की जरूरत है तो वो कहां जाएगा? बैंक नहीं जाएगा, लक्ष्मी जी के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? पूजा करेंगे कि नहीं करेंगे? पैसे की कमी होती है तो लक्ष्मी माता पे दीपक जलाते हैं, माँ लक्ष्मी का रहना। दीपावली के दिन तो सारे गेट खोल देते हैं, घर को उजाला कर देते हैं। कहीं माता को ऐसा नहीं हो हमारा घर नजर नहीं आए, हमारी अलमारी नजर नहीं आए, हमारी तिजोरी नजर नहीं आए, माँ पूरी तरह से आ जाए। है कि नहीं है? दीपावली के दिन करते हैं कि नहीं करते हैं? माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, घर को साफ सफाई करते हैं कि मेरे घर में ज्यादा आए। होता है कि नहीं होता है? तो माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। और जब बुद्धि और विवेक की आवश्यकता होती है तो किसकी पूजा करते हैं? जोर से बताइए। तो माँ सरस्वती के पास जाते हैं। और आपके पेपर आने वाले होंगे जब, तो वो बहुत ज्यादा जाते हैं। किताब को भी 4 बार लगाते हैं। लगाते नहीं लगाते सिर से कि माता मेरे को सही क्वेश्चन का उत्तर ध्यान आ जाए, ये मेरे पर मेहरबानी करना। करते हैं कि नहीं करते? और वो घर वाले क्या कहते हैं? माँ सरस्वती माता को याद करके जाना, वंदन करके जाना, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, माँ सरस्वती पार लगा दे। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो वो समय पर हमें विवेक और बुद्धि देने का काम करती हैं, तो हमारी सरस्वती माँ करती हैं। फिर तीसरी आती है हमारे शक्ति की आवश्यकता होती है। तो शक्ति की आवश्यकता के लिए किसका आह्वान करते हैं? किसका? दुर्गा माता का आह्वान करते हैं। तो दुर्गा माता शक्ति देती है, पूरी क्षमता देती है, हर काम को सफल बनाने की ताकत हमें देती है। तो हम किसके पास जाते हैं? माँ दुर्गा के पास जाते हैं। तो ये हमारी संस्कृति में, इसलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी माता बहनों को सशक्त करने का काम किया। इसलिए उन्होंने कहा कि घर भी दिया जाएगा तो मां के नाम से दिया जाएगा, जनधन के खाते खोलेंगे तो मां के नाम से खोलेंगे, घर का मुखिया होगा तो हमारी माता बहनें होंगी। उसके अलावा हमारी माता बहनों को कैसे सशक्त बनाना है,
तो उनको पढ़ाई के लिए पूरी तरह से क्या क्या सुविधा होनी चाहिए, किताब भी फ्री देनी है, एडमिशन भी फ्री देना है, आवश्यकता है तो उनको हमें प्रोत्साहित राशि भी उनको देनी है आवश्यकता के अनुसार, साइकिल भी हमें देनी है, स्कूटी भी हमें देनी है, एडमिशन में कोई और बाधा आती है उसको भी पार करना है, वो भी हमें सुविधा देनी है। और जब हमारी माता बहनें अच्छा काम करें तो उनके लिए आप देख रहे हो लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। और वो महिला सशक्तिकरण के लिए जय गार्गी पुरस्कार हो, मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना हो, उन सब के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि कैसे भी अगर हमारी माता बहनें सशक्त होंगी तो हमारा गांव भी सशक्त होगा, हमारा जिला भी सशक्त होगा, हमारा प्रदेश भी सशक्त होगा और हमारा देश भी सशक्त होगा। इसलिए हमारी माता बहनों को पूर्ण रूप से सशक्त होना आवश्यक है। अगर वो सशक्त होंगी तो हमारा देश सशक्त होगा। और इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी माता बहनों का योगदान हर स्तर पर रहे, हमारी माता बहनें पूरी तरह से काम करें। आप हमारी बहनें बता रही थी कि इलाज के लिए भी हमारी पैसा दे रहे हैं, तो आपने देखा है अभी आपने देखा है कि हमारी सरकार ने HPV वैक्सीन का प्रारंभ अजमेर से किया। चाहे वो कितने भी हो, लेकिन हमारी बहनों के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने फ्री वैक्सीन लगाने का काम किया है, जिससे उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। अभी हमारी सरकार ने एक निर्णय लिया, क्योंकि मैं कई बार देखता हूं कई लोग आते हैं, आप भी अपने पेरेंट्स के पास, माताजी के पास, पिताजी के पास जाते हैं, सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, बड़ी परेशानी हो रही है, तो वे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। लेकिन मैंने देखा कि खान पान के कारण, कुछ कारण, वो बच्चों के सर में दर्द होता है, लेकिन इसके कारण होता है कि वो पढ़ाई करते हैं और आंखों में उनकी दिक्कत होती है और इस कारण सर दर्द होता है। हमने ये कहा कि हमारी बहनों का, और मैंने तो फिर कहा कि सभी का, हमारे विद्यार्थियों का, सभी का, हमारी बालक हो या बालिका हो, उन सब की आंखों का चेकअप भी कराओ और आवश्यकता है तो उनके चश्मे भी फ्री लगवाओ, जिससे उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। हमारी गर्भवती महिलाओं को हमें, क्योंकि हम जानते हैं गांव की स्थिति क्या होती है या शहर की हो, सोनोग्राफी कराने के लिए पैसा चाहिए। माँ बाबूचर योजना प्रारंभ कर दी हमने, उनको जैसे ही दिक्कत हो बाबूचर योजना के माध्यम से अपना पूरा जो भी है उनको कराना है, चेकअप कराना है, सोनोग्राफी करानी है, ब्लड का जांच करानी है, कोई भी जांच करानी है, उसको माँ बाबूचर योजना के माध्यम से फ्री उनकी जांच हो, इसके लिए भी हमारी सरकार ने किया है। हम देवनारायण योजना में, कालीबाई योजना में स्कूटी वितरण करने का काम भी करते हैं। हमने हमारी माता बहनें लाड़ो प्रोत्साहन योजना भी हमने लागू की है। 1 लाख रुपए उसमें होता है, अब उसमें 1 लाख में हमने 1.5 लाख रुपए बढ़ा दिया, इसको भी हमने बढ़ाने का काम किया है। और इसमें 6,53,000 बालिकाओं को प्रथम किस्त भी हमने जारी कर दी है कि जिससे हमारी बहनों का उसका भी लाभ मिले। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना भी हमने बनाई है। आप देख रहे हैं, हमने राजस्थान में जब हमारी सरकार आई थी तो किस तरह से हमारे बहनों और भाइयों के साथ कुठाराघात होता था। पेपर लीक होते थे कि नहीं होते थे? कितनी बड़ी संख्या में पेपर लीक होते थे, बड़ी परेशानी होती थी। हमारी बेटियां मेहनत करती थी, पेपर लीक हो जाते थे। अब आप बताइए, 2.5 साल के अंदर एक भी पेपर लीक हुआ क्या? एक भी पेपर लीक हुआ क्या 2.5 साल के अंदर? तो मैं यही आपसे कहना चाहता हूं, हमने ये भी कहा कि हम 4 लाख नौकरी देंगे। हमने 1,25,000 नियुक्ति पत्र दे दिए, 1,35,000 प्रक्रियाधीन है और 1.25 लाख का हमने कैलेंडर निकाल दिया कि आप मेहनत करिए, पढ़िए, हमारी सरकार आपको नौकरी देने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
लेकिन इसमें मैं एक बात जरूर आपसे पूछना चाहूंगा, नौकरी लेने वाला मिलना चाहिए कि नौकरी देने वाला बनना चाहिए? हैं? अब आप में से बताइए, देने वाले कितने बनना चाहते हैं और लेने वाले कितना बनना चाहते हैं? नौकरी लेने वाले। अरे बताओ ना, ऐसे थोड़ी कह रहा हूं मैं, तो ये कह रहा हूं नौकरी लेने वाले और नौकरी देने वाले। मैं आपको दो बातें इसलिए कह रहा हूं मैं, आप मेहनत करिए, पढ़िए, हमारी सरकार लगातार वैकेंसी निकाल रही है आपको। आप क्या बनना चाहते हैं? हर माँ बाप के मन में एक सपना होता है और हर बालक और बालिका के मन में सपना होता है, क्योंकि जिज्ञासा आपकी शुरू से बढ़ जाती है। बड़ी बहन आती है, रिश्तेदार आते हैं, माताजी पूछते हैं पिताजी, अच्छा आप बड़े होके क्या बनोगे? पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? आप क्या बनना चाहते हैं? कई पड़ोसी भी आ जाते हैं, रिश्तेदार भी आ जाते हैं, कहते हैं ना, अच्छा बेटी क्या बनना चाहती हो आप बताओ? पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? तो आप सोचते हैं, समझते हैं। कोई कहता है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है, कोई आरएएस बनना चाहता है। सबकी इच्छा होती है कि नहीं होती है? कोई खिलाड़ी बनना चाहता है, कोई सेना में जाना चाहता है, कोई पुलिस में जाना चाहता है। सबकी इच्छा अलग अलग होती है कि नहीं होती है? लेकिन उसके अनुरूप काम भी करना पड़ता है, तो हम काम करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा है कि आपकी रुचि किसमें है, आप क्या बनना चाहते हैं, ये आपको तय करना है। लेकिन हमारी सरकार ने कहा है कि हम 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 6 लाख रोजगार हम प्राइवेट में आपको सृजित कराएंगे, 10 लाख रोजगार देने का हमने वायदा किया है। और आप देख रहे हैं 1.25 लाख सरकारी दे दिए, 3 लाख प्राइवेट में जॉब हमने दे दिए हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं एक काम और कहना चाहता हूं। आपने पहली साल देखा हमने राइजिंग राजस्थान किया, जिसमें 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, 9 लाख करोड़ रुपए के उद्योग हमारी जमीन पर राजस्थान में लगभग आ गए हमारे। उसमें छोटे उद्योग लगाने के लिए हमें आवश्यकता है, छोटे उद्योग लगे। उसके लिए हमने हमारी बहनों के लिए, हमारे भाइयों के लिए हमने युवा नीति लेकर के हम आए। और वो युवा नीति हम ये लेकर के आए कि वो रोजगार लेने वाले के साथ साथ रोजगार देने वाले भी मैंने। तो उसमें आप अपना कोई भी उद्योग लगाना चाहते हैं। एक मेरे को जोधपुर की बेटी मिली थी, तो मैं जोधपुर, हमारा एक कार्यक्रम था, मैं उसमें गया था। लघु उद्योग भारती के तत्वाधान में वो कार्यक्रम हुआ था। तो मैं जब उद्योग मेला में जब मैं गया तो एक 21 साल की 22 साल की बेटी मेरे को मिली। उन्होंने कहा था मैंने मेरा काम प्रारंभ किया है, 5 साल मेरे को हो गए और मैं लगातार इस काम को करें। वो कॉफी बना करके कॉफी उनकी यूनिट चलाई है उसने कहा कि साहब मैंने प्रारंभ किया था 10-15 हजार से और आज मैं, मेरा जो टर्नओवर है वो लगभग 6 करोड़ रुपए का है। एक 21 साल 22 साल की बेटी का टर्नओवर 6 करोड़ रुपए का हो तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि हम हमारा हुनर हम स्वयं चुने, हम देखें। और उसके लिए मैंने सरकार के द्वारा युवा नीति के माध्यम से 50 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए का लोन देने का बिना ब्याज का हमने हमारी युवा नीति में प्रावधान किया है। ये आपके हौसलों को पंख देने का काम हमने किया है, क्योंकि आप सोचिए, विचार करिए। और मुझे पता है कि अगर हम किसी के पास परिवार में भी अगर पैसे मांगने जाते हैं, मेरा 20-22 साल 25 साल का मेरा युवा या युवती कोई भी हो, अगर परिवार में कहेगा कि मेरे को 20 लाख रुपए चाहिए, 15 लाख रुपए चाहिए, 25 लाख रुपए चाहिए, तो घर वाले ही सबसे पहले, माता पिता भी सोचेंगे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, इनके बाद तो बेटी दूसरी भी है, उसको पढ़ाना भी है, शादी करनी है, बेटा भी है, वो सोचेगा। लेकिन अगर हम दूसरों पर भी वो करेंगे, कोई परिवारीजन है या कोई रिश्तेदार है, लेकिन और कुछ दे देगा आपको, शाबाशी दे देगा,
कई तरह की अकल भी बता देगा, ज्ञान भी दे देगा, लेकिन पैसे की बात करोगे तो कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेगा। ये सही है कि नहीं है, बताओ? ये सही है कि नहीं है? तो इसलिए मैंने कहा है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बैंक में गारंटी तुम्हारा ये भाई, तुम्हारा चाचा, ये काका, ये ताऊ देने के लिए तैयार है। आप अपनी योजना बनाइए, पूरी योजना बना करके आप आगे आइए और अपना स्वयं का क्या हम काम कर सकते हैं वो अगर करेंगे तो एक हमारे राजस्थान को एक नई दिशा मिलेगी। अभी मैंने देखा, एक मेरे ही यही है सांगानेर के अंदर, मैं देखता था एक पिता चाय की दुकान करते थे। दुकान के सामने वो ठेली लगा करके चाय बेचते थे। उनके 2 बेटी हैं, वो बेटी दोनों पढ़ती हैं। वो बेटी आई कि हमारे ये है तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, अब हमारी मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना भी हम देने लग गए, वो भी दिए, लेकिन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से अब तो उसके पैसे भी बढ़ गए हैं। पहले 10,000 रुपये मिलते थे, उसमें 10,000 रुपये जब आप दे देंगे तो 3 महीने में तो आपको 20,000 मिल जाएंगे। 20,000 जमा करा दोगे तो फिर 40,000 मिल जाएंगे, और ब्याज नहीं देगा उसमें, आपकी ब्याज नहीं लगेगी। उन दोनों बेटियों ने 10,000 20,000 रुपये लिए, 3 महीने के अंदर 20,000 रुपये चुका दिए। फिर उन्होंने 40,000 ले लिए, फिर उन्होंने 40,000 दे दिए, फिर उन्होंने 80,000 रुपये ले लिए। ऐसे उनका हो गया। तो पहले एक सिर्फ छोटी सी ठेली थी, उस पर वो उनके पिताजी चाय बेचते थे और वो सहयोग के लिए वहां जाती थी। धीरे धीरे वो बिस्किट वगैरह कुछ नमकीन रखने लग गए। फिर उन्होंने क्या किया, उनकी माताजी आती, वो परांठे बनाने लग गए, आलू का, इस तरह से सर्दियों में मूली के भी बनते हैं, तो वो वहां बना करके और चटनी वगैरह बना के लाते, वो उसको बनाने लग गए। उसकी आमदनी उससे बढ़ गई और आज वो एक बड़ी दुकान लेकर के आराम से अपना काम चला रहे हैं और वो कहते हैं डेली के 4,000 5,000 रुपए कमाते हैं। तो मैं उदाहरण इसलिए दिया है कि 15,000 से तो उन्होंने स्टार्ट किया, तो 5 साल के अंदर वो 6 करोड़ रुपए का टर्नओवर उनका हो गया। आज वो जो 10,000 और 20,000 से काम प्रारंभ किया, उनकी आमदनी पर डे की 4,000 5,000 रुपए हो गई। ये बहुत बड़ी बात होती है। हमारा संकल्प बड़ा होता है, संकल्प बड़ा होता है। कोई भी काम करने के लिए हमारी स्वयं का संकल्प होता है, स्वयं का इरादा होता है, वो हमें खींच करके ले जाता है। अब हमारे इन्फ्लुएंसर थे, हमारी बहनों का सुना आपने, इनका ऐसे ही लीड करने के लिए ऐसे ही थोड़ी मिल गया। हमारी एक बहन थी, उन्होंने बताया तो उनको ऐसे ही थोड़ी मिल गया। कुछ करना चाहिए हमें। और मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी इस बात को कहते हैं कि हमारी नारी सशक्त होगी तो हमारा प्रदेश सशक्त होगा, परिवार भी सशक्त होगा। एक खूबी है हमारी माता बहनों के अंदर, उनके अंदर जो सहन शक्ति है, काम करने की क्षमता है, वो अपने आप में अलग है। आप अपनी माताजी को देखती हैं ना, चाहे वो कोई भी काम करती हैं, सरकारी नौकरी करती हैं, प्राइवेट करती हैं, घर का काम करती हैं, लेकिन वो जब आप सब सो जाते हो तो उसके बाद सोती हैं और सबसे पहले आपको जगती हुई मिलती है कि नहीं मिलती है? आपको तो जब वो पानी और चाय लेकर के आती हैं, जब जगाती हैं, बेटा चाय बन गई है, चाय ले लीजिए, कहती है कि नहीं कहती हैं? जगाती है कि नहीं जगाती हैं? तो उनके अंदर काम करती हैं। गांव की बहनें हैं हमारी, गांव में तो स्थिति दूसरी होती है, सुबह जल्दी जगना, गाय भैंसों की भी करना, खाना भी बनाना और साथ में खेती पर भी जाना, फिर वापस आना, खाना भी बनाना, सारे काम करना। और आप माताजी को देखते हो, पिताजी को देखते हो, पिताजी ड्यूटी से आते हैं तो बैग डाला और कुर्सी पे बैठ जाते हैं, अरे 10 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, पानी नहीं आया अभी। लेकिन हमारी माता बहनें क्या करती हैं, आते ही पूरा काम, पहले रसोई में जाएंगी, काम करेंगे, ये देखेंगे वो देखेंगे, बेटी ने खाना खाया, बेटा ने खाना खाया कि नहीं खाया, उनको सबको चाय पिलाएंगी, खाना खिलाएंगी, और जब 1 घंटे बाद आराम से आप बैठ करके उनके साथ चाय पिएंगे।
तो ये हमारी माता बहनों की खूबसूरती होती है। मैं आपसे बहनों इतना कहना चाहता हूं कि हमने लगातार जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है, एक कालका पेट्रोलिंग यूनिट का भी बताया कि हम निश्चिंत होकर के जाते हैं। हमारी सरकार हर क्षेत्र में लगातार इस तरह के काम कर रही है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारी बंधन अधिनियम के लिए काम किया और उसमें आपने देखा कि उन्होंने नारी शक्ति बंधन के लिए 33% महिलाओं के लिए आरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बताइए? 33% मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अब आपकी आवाजें नहीं निकल रही तो मैं क्या करूं? आना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार, हमारी अभी सदन आने वाला है, उसमें महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा बिल लेकर के आ रहे हैं। और वो बिल लेकर के आ रहे हैं कि हमारी माता बहनों की सहभागिता हर क्षेत्र में हो और राजनीति में भी 33% आरक्षण होना चाहिए। बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जोरदार ताली बजाइए एक बार, जोरदार प्रधानमंत्री जी के लिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार जिस तरह से काम कर रही है और हमारा कैबिनेट में महिला आरक्षण से विधेयक को संशोधित कर ड्राफ्ट को हमने मंजूरी दे दी है। आने वाले समय में संशोधन विधेयक पारित होने के बाद संसद और राज्य की विधानसभा में 2029 में 1/3 महिला आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ हो जाएगा और हमारी महिलाओं की उसमें सहभागिता हो जाएगी। ये भी बहुत बड़ा काम हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। जब महिलाएं प्रशासन में आती हैं, शासन में आती हैं, तो बहुत बड़ा काम होता है। और ये भी आप मान लीजिए, जब महिलाएं आती हैं तो महिला के दर्द को अच्छी तरह से जानती है, तो इसमें भी न्याय में भी सुविधा मिलती है, उनके प्रति न्याय की व्यवस्था भी मजबूत होती है। और इसमें साथ साथ में लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, हमने अभी आप देख रहे हैं कि हमने योजना के तहत गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को केंद्र सरकार से 5,000 रुपये मिलते थे। इसके तहत भी 4,27,00,000 महिलाओं को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी है। प्रदेश में हमारी सरकार ने बढ़ा करके इसको 5,000 को 6,500 रुपये कर दिया, यानी 6,500 रुपये इसमें किया है। इसमें 11,58,000 गर्भवती महिलाओं को 576 करोड़ रुपए हमने दिए। पीएम पोषण योजना के तहत 11 करोड़ बच्चों को पौष्टिक भोजन हम दे रहे हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत 7 करोड़ 26 लाख गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य की जांच की गई है। मिशन इंद्रधनुष है, जो मृत्यु दर 48 से घटकर के 28 और नवजात मृत्यु दर 28 से घटकर 17% हो गई है, उस इंद्र योजना से टीकाकरण के माध्यम से। सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र, जैसा मैंने आपको बताया, 1 लाख आंगनवाड़ी केंद्र आधुनिकीकरण किए गए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का फायदा मिल रहा है। जनधन खातों का मैंने बताई दिया। स्टैंड अप इंडिया योजना के नाम से दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की योजना है। 91 लाख स्वयं सहायता समूह बनाए जा रहे हैं। और एक सबसे बड़ा जो काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है, वो हो रहा है लखपति दीदी का। हमने राजस्थान के अंदर 20 लाख लखपति दीदियों को प्रशिक्षण दिया है और उनमें से 16 लाख बहनों को लखपति दीदी हमने बना दिया। पहले हम उनको 1 लाख रुपए देते थे, 1 लाख रुपए की सहायता देते थे। इस बजट में हमने 1 लाख से बढ़ा करके उसको भी 1.5 लाख रुपए कर दिया। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, जब मैं लखपति दीदियों से संवाद कर रहा था, पूरे राजस्थान की बहनों से मैंने संवाद विभिन्न जिलों में किया,
उनमें एक भी खाता एनपीए नहीं है, समय से उस खाते का भुगतान करती हैं और समय से पैसा निकालती हैं। ये सबसे बड़ी बात हमारी माता बहनों के अंदर है। और लगातार लखपति दीदी योजना के माध्यम से उनका क्लस्टर जो काम कर रहा है, नीचे तक जो जोड़ने का काम हो रहा है। जो हमारी माता बहनें थी, अगर उनके संवाद आप सुनेंगी तो उनके संवाद अलग हैं। वो कहती हैं कि पहले तो हमसे कहते थे कि आप घर से मत निकलिए, पर्दा करिए, और जब शुरू में वो जाने लगी तो उनमें कहते हैं कहाँ जाती हैं, कहाँ नहीं जाती हैं, क्या है, पति से कहते थे। और मेरी बहनें जब मेरे से ये कहती थी कि जब हम ससुराल जाते थे तो हम उन पर पैसे मांगते थे, हमें इतने पैसे दे दीजिए, तो बड़ी मुश्किल से देते थे। और जब मैं वापस आती थी तो हिसाब मांगते थे कि आप कितना खर्चा हो गया यार, वहां से विदा कितनी मिली है ये भी बता दो। अब वो उल्टा कह रही हैं, वो ये कहती हैं कि वो उल्टे हमसे पैसा मांगते हैं कि हमारा ये काम है, आप हमें पैसे दे दीजिए। कितना बड़ा परिवर्तन लखपति दीदी के माध्यम से हुआ है, ये आप पूरी तरह से जानते हैं। और कई दीदी तो ऐसी हैं, उसमें लखपति दीदी से मिलेनियर दीदी बनने के लिए अग्रसर हो रही हैं, बन गई हैं। लगातार सरकार हमारी इसमें काम कर रही है। आज आपको मैं इसलिए ये बात भी आपको कहना चाहता हूं कि आपके सपनों को उड़ान देने के लिए हमारी ये डबल इंजन की सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है। आप आइए, सरकार की योजना को लाभ उठाइए और अपने जीवन को पूर्ण रूप से सशक्त बनाइए और हमारे इस राष्ट्र को सशक्त बनाने में अपना योगदान दीजिए। इसलिए आज आप सभी को यहां बुलाया है। लगातार हमारी बहनें देख रहे हैं। एक बहन मेरे पास आई थी और वो है बैंक सखी है। तो वो बहन मेरी कह रही थी कि जब पहले मैं आई थी और मैं बैंक में जाती थी, कहीं भी जाती थी, तो यूं कहते थे कि फलाने के लड़के की पत्नी है, या उस लड़के का नाम लेते थे उसकी पत्नी है। वो कह रही सर मेरे को बड़ा आनंद आता है, क्योंकि मेरे ससुर निकलते हैं या मेरे हस्बैंड जाते हैं तो वो लोग ये कहते हैं ये बैंक वाली का पति है, ये उस बैंक वाली का पति है। मेरा नाम ही बदल गया, पहले उनके नाम से जानते थे, अब लोग मेरे नाम से जानते हैं। एक ऐसे ही वो हमारी कृषि दीदी, ड्रोन दीदी आई थी, उसने कहा सब मेरे को जानते हैं। उनके पड़ोसी भी घर बताते हैं तो ये कहते हैं वो ड्रोन दीदी वाली है ना, उसके बगल में मेरा घर है, वहां उससे उसके घर के आगे होकर निकल करके जाते हैं। बोले मेरा नाम तो छोड़िए, मेरे घर के लोग एड्रेस देने लग गए कि वहां उसके घर के पास है। इतना बड़ा बदलाव हुआ है। देखिए पहले किसके नाम से जानते थे, अब उनके नाम से जानने लग गए। तो ये भी बहुत बड़ा काम है। शिक्षा और कौशल में भी हम उसी तरह से काम कर रहे हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में 4 करोड़ 60 लाख खाते खोले जा चुके हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 5000 से अधिक, हमारा शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में वंचित वर्ग की 7,58,000 बालिकाओं को 5000 से अधिक कस्तूरबा बालिकाओं को हम सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। 2014 से किए गए प्रयास सफल नामांकन अनुपात 30% से ऊपर पहुंच चुका है। पीएचडी में महिलाओं को 1% से अधिक बढ़ी हैं। और यही नहीं, विज्ञान ज्योति योजना में लगातार हमारी बहनें काम कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। आईआईटी और एनआईटी जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजों में हमारी बहनें अपना और हमारे राज्य का नाम रोशन कर रही हैं। हमारी लगातार जो योजना चल रही है, शक्ति सदन योजना हमारी है, सखी योजना जैसा मैंने आपको बताया। मेरा आपसे कहना है कि आपने स्वयं के सपनों को हमें उड़ान देना है। हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये आप खुद अपना रोड मैप पूरा बनाइए। सरकार पूरी तरह से साथ है। और आपसे मैं यही कहना चाहता हूं, क्योंकि हम जानते हैं राजस्थान के अंदर जब हमारी सरकार आई थी 2.5 साल पहले,
हमने पूरी योजना बनाई थी कि राजस्थान का विकास कैसे हो सकता है, हमारे युवा भाई बहनों को रोजगार कैसे मिल सकता है। हम सरकारी रोजगार भी देंगे और हमारे उद्योगों को भी विकास देंगे। अभी हमने स्किल डेवलपमेंट में भी हमारी सरकार काम कर रही है, क्योंकि राजस्थान पोटेंशियल है, राजस्थान में भी बहुत गुंजाइश है। हम क्या कर सकते हैं? अभी आप देख रहे हैं हमारा 19 मार्च से एक अभियान चला है, ग्राम विकास और बाढ़ विकास, नगर निकाय में बाढ़ विकास और ग्राम पंचायत में ग्राम विकास। हमारा एक एक पंचायत, एक एक गांव का रोड मैप बन रहा है। हमें क्या आवश्यकता है? हम ये भी बना रहे हैं कि वहां की हमारी बहनें शिक्षा किस तरह से ले रही हैं, तो उनका शिक्षा का स्तर कैसे उठे, हमें क्या सुविधा प्रदान करनी है, जिससे कि मेरे गांव के लोग शहर के अंदर नहीं आए, वहां ही उनको वो लाभ मिले। इस तरह की हमारी योजना है। उसका काम हमारा 15 मई तक पूरा हो जाएगा। हमने ये भी देखा है कि उस गांव में क्या पैदावार होती है, वहां में मटेरियल क्या है, मिनरल क्या है, कौन सा उद्योग वहां चलता है। हमारी लोकल में माता बहनों को, क्योंकि 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को काम होता है घर का, तो 4-5 घंटे वो घर में बैठ करके क्या काम कर सकती हैं, जिससे कि वो उनको उसका पैसा मिले, वो सशक्त हों, आर्थिक मजबूत हों, आर्थिक सशक्तिकरण उनका हो। ये भी काम हम कर रहे हैं। और आपसे भी कहना चाहता हूं, स्किल डेवलपमेंट में हम काम कर रहे हैं। दूसरे देशों की भाषा का विद्यालय भी हम यहाँ खोल रहे हैं, महाविद्यालय, उसमें उनकी भाषा सीख करके वहां आप जा सकते हैं। आपको रोजगार के अवसर किस तरह से मिल सकते हैं, लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 1893 में, उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ, 21वीं सदी भारत की होगी। मैं आपसे यही आह्वान करना चाहता हूं, सभी बेटियों से यही कहना चाहता हूं मैं, कि आप अपने सपनों को पंख दीजिए। सरकार पूरी तरह से आपके साथ तैयार है। आप अपना पूरा रोड मैप बनाइए, क्या काम करना है, लेकिन सपने देखने हैं, लेकिन सोते हुए वाले सपने नहीं। सोते हुए जो सपने देखते हैं वो सपने रह जाते हैं, लेकिन सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं दें, वो सपने होते हैं। आप अपना आगे बढ़िए, पूरी ताकत के साथ बढ़िए। हमारी सरकार हर तरह से काम करेगी, इसलिए मैंने आज आप सभी को यहां बुलाया कि आप पूरी तरह से काम करेंगे और हमारे प्रदेश को और देश को मजबूत बनाएंगे, और हमारा देश और प्रदेश आर्थिक रूप से सशक्त होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2047 तक हमारा देश विकसित बनेगा, हमारा राजस्थान विकसित बनेगा, हमारा जिला विकसित बनेगा, हमारा गांव विकसित बनेगा। इसमें हमारे युवाओं की भूमिका सबसे ज्यादा है। आज हमारा भारत एक युवा देश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर युवा हैं तो भारत के अंदर हैं, और हमारी बेटियों का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। हमारी बेटी जो काम कर सकती हैं, कोई दुनिया की कोई बेटी नहीं कर सकती। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी शक्ति को पहचानिए, पूरी तरह से पढ़ाई भी करिए और अपने सपनों को उड़ान भी दीजिए। आज मैं सभी यहाँ आप आई हैं, आपके लिए मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा महिला सशक्त होगी, मजबूत होगी, और हर जगह महिला की हिस्सेदारी बढ़ेगी। महिला हमारी सशक्तिकरण होगी तो निश्चित रूप से हमारा परिवार सशक्त होगा, हमारा देश सशक्त होगा, प्रदेश सशक्त होगा। और हम चाहते हैं कि राजनीति में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़े। बढ़े या नहीं बढ़े बताइए? तो हाथ खड़ा करिए, हाथ खड़ा करिए कि महिलाओं की राजनीति में भी मजबूती होनी चाहिए। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप सभी आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारी बहनों की, हमारी बहनों की बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की। जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके प्रेरणादायक शब्दों ने हम सभी के मन में एक नई ऊर्जा, एक नया विश्वास और एक नया संकल्प जगा दिया है। आपके विचारों ने स्पष्ट कर दिया है, नारी केवल समाज का हिस्सा नहीं बल्कि समाज की दिशा तय करने वाली शक्ति है।
ऐसी नारी शक्ति को वंदन। और कार्यक्रम के समापन से पहले 2 खुशखबरियां जो राजस्थान को मिली है, उसके लिए आज हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करना चाहेंगे आप सभी की तालियों के साथ। जयपुर में